नमस्कार, मैं हूं पैदेही भटनागर और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज़। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नवरात्रि से पहले नीमच माता मंदिर की क्षतिग्रस्त सीढ़ियों का उठा मुद्दा। क्षेत्रवासियों ने रोपवे कर्मचारियों पर लगाया आरोप। नवरात्रि से पहले ठीक नहीं होने पर भक्तों को होगी परेशानी। उदयपुर जिले के बेकरिया थाना पुलिस की कार्यवाही। हाईवे पर वाहनों पर पथराव करने में नाबालिगों के पिता गिरफ्तार। और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर शहर में कई जगहों पर हुए कार्यक्रम। जेल में बंदियों को पुरानी बातें भूलकर खुश रहने की कही बात। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के देवाली क्षेत्र की पहाड़ियों पर स्थित नीमच माता मंदिर तक पहुंचने के लिए बनी सीढ़ियों के पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्रवासियों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उन्हें जल्द से जल्द ठीक करवाने की मांग की है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि नीमच माता मंदिर तक पहुंचने के लिए बन रहे रोपवे के कर्मचारियों द्वारा जगह जगह से सीढ़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है। सीढ़ियों की स्थिति ऐसी हो गई है कि उनके ऊपर से गुजरना मुश्किल हो गया है। 15 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू होने वाली है, लेकिन अभी तक सीढ़ियों की मरम्मत नहीं करवाई गई। उदयपुर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भरत जोशी ने बताया कि लंबे समय से रोपवे बनाने वाली कंपनी के अधिकारियों को सूचित किया गया। इसके अलावा जिला प्रशासन और नगर विकास प्रन्यास में भी ज्ञापन सौंपकर क्षतिग्रस्त सीढ़ियों की जानकारी दी गई। वहीं देवस्थान विभाग को इसकी जानकारी देने के बाद भी किसी ने कोई सुध नहीं ली है। उन्होंने बताया कि नवरात्रि में प्रतिदिन हजारों भक्त नीमच माता के दर्शनों के लिए आते हैं। इस बार जिस तरह के हालात हैं उससे लगता है कि सैकड़ों भक्त भी माता जी के दर्शन कर नहीं पाएंगे। वही भक्त मंदिर तक पहुंच भी गए तो हमेशा इसी बात का डर बना रहेगा कि किसी तरह का कोई हादसा नहीं हो जाए। 15 तारीख से नवरात्रि स्थापना हो रही है और हमने रोपवे वालों को, यूआईटी वालों को, कलेक्टर को कई बार ज्ञापन दिए कि जो रोपवे वाले हैं जो बना रहे हैं उन्होंने सीढ़ियाँ डैमेज कर दी है, बहुत सारी गंदगी हो रही है, श्रद्धालु आने वाले हैं वहाँ पे, लेकिन न तो देवस्थान वालों को सूद हो रही है, न कलेक्टर साहब को सूद हो रही है, न जो बनाने वाले को हो रही है। वो अपने निजी स्वार्थ के कारण सारी सीढ़ियाँ तोड़ चुके हैं। कई बार अभी करीब दिन के 4 या 5 हजार लोग नित्य आएंगे और कोई भी घटना घट सकती है। और ये जो नुकसान जो हो रहा है ये रोपवे वालों के कारण हो रहा है। मैं एक चेतावनी देता हूँ रोपवे वालों को, अगर उसने सीढ़ियाँ की और ये रैंप अगर उन्होंने सही नहीं किया तो उसका काम बंद कर देंगे हम। कि बहुत अति हो चुकी है, काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं, नंगे पैर कई लोग जाते हैं, वहाँ रास्ते में कंक्रीट पड़ी हुई है, रेत पड़ी है, क्या नाम है, गंदगी पड़ी हुई है, लेकिन रोपवे वालों को चिंता नहीं है। उसके लिए ये समस्या से 7-6 महीने से चल रही है। रेगुलर दिया, देवस्थान को भी ज्ञापन दिया हमने, कलेक्टर को पिछली बार अभी 15 दिन पहले भी दिया था, लेकिन कोई सूद नहीं हुई अभी तक। सर, नीमच माता मंदिर के जस्ट सामने जो सीढ़ियाँ हैं उनके नीचे की कैसी क्या है? वो सीढ़ियाँ डैमेज हो चुकी है, उसका लेटर भी हमने देवस्थान को दे चुके हैं और वहाँ पे भी खड़े रहने की स्थिति नहीं है। वहाँ पे अगर 100 या 200 व्यक्ति अगर खड़े हो सकते हैं तो वो सीढ़ी नीचे गिर सकती है। उसके लिए भी देवस्थान को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हमारे अंदर नहीं है, हम नहीं करा सकते। उदयपुर जिले की बेकरिया थाना पुलिस ने हाईवे पर रात्रि के समय में वाहनों पर पथराव कर वाहनों को नुकसान पहुंचाने में नाबालिग बच्चों के पिता को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी प्रभु सिंह ने बताया कि गोगुंदा पिंडवाड़ा 4 लेन पर लोहारचा व क्यारी के आसपास शाम व देर रात में आने जाने वाले वाहनों पर पहाड़ों से व पेड़ों की आड़ में छुपकर पत्थर फेंक रहे वाहनों को क्षतिग्रस्त करने की लगातार घटनाएं हो रही है। इस पर थानाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सादे वस्त्रों में गुप्त ठिकानों पर बैठकर घटना करने वाले बदमाशों पर नजर रखी गई तो पहाड़ों पर छिपकर वाहनों पर पत्थर फेंकने की घटना में शिवडिया गांव बेकरिया निवासी 10 से 11 वर्ष के लड़कों द्वारा पत्थरबाजी करने का मामला सामने आया। इस पर इन लड़कों का नाम पता लगाकर थानाधिकारी के नेतृत्व में नाबालिग के परिजनों को बुलाया गया। पुलिस ने पत्थरबाजी की घटना करने के बारे में परिजनों से पूछताछ
पूछताछ करने पर सामने आया कि इन नाबालिगों के परिजनों को भी इसकी जानकारी थी, पर परिजनों ने कभी भी अपने बच्चों को रोका नहीं। इस पर पुलिस ने बच्चों के अभिभावक हुरमाराम पुत्र धूलाराम गरासिया, जगाराम पुत्र हुंसाराम गरासिया, टीपाराम पुत्र चंपाराम गरासिया, दोलाराम पुत्र वनाराम गरासिया, मोहनराम पुत्र लखराम गरासिया, जगाराम पुत्र हुंसाराम गरासिया, चतराराम पुत्र जगाराम गरासिया निवासी शिवडिया बेकरिया को नाबालिगों को शह देकर वाहनों पर पत्थरबाजी की घटना लूटपाट के इरादों से करने के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मंगलवार को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के मौके पर अलग अलग जगहों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा ने बताया कि केंद्रीय कारागृह में रोटरी क्लब युवा एवं हरियाली फाउंडेशन के सहयोग से बंदीगण के लिए आयोजित कार्यक्रम में मनोचिकित्सक डॉक्टर रवि कुमार शर्मा ने मानसिक व्याधियां दूर करने के उपाय बताए। कार्यक्रम में रोटेरियन संगीता शर्मा ने कैदियों को खुश रहने व पुरानी बातों को भूलकर नए जीवन की शुरुआत करने की बात कही। हरियाली फाउंडेशन के सहयोग से केंद्रीय कारागृह में वृक्षारोपण भी किया गया। हरियाली फाउंडेशन के संस्थापक दिलीप वैष्णव ने बताया कि जेल में यदि कोई महिला या पुरुष बंदी बीमार हो जाए तो उसे अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए हरियाली फाउंडेशन द्वारा संचालित निःशुल्क एम्बुलेंस बंदियों के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं महाराणा भूपाल चिकित्सालय के मनोरोग में मनोनी चिकित्सक डॉक्टर सुरेश गोचर ने मानसिक रूप से दिव्यांग मरीजों के लिए आयोजित कार्यक्रम में कहा कि ईश्वर किसी को शारीरिक रूप से कमजोर बनाता है तो उसमें आत्मविश्वास की कमी नहीं होती है। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार होंगे लेकर फिर से कुछ नई ताज़ा तरीन खबरें। .304 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील के बर्तन, न जंग लगे न फटे। दादी खरीदे पड़पोते भी इस्तेमाल करें। प्रसिद्ध सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेलम प्लांट के विशिष्ट बर्तनों का एकमात्र स्टोर राजस्थान में, आपके शहर उदयपुर में। डिनर सेट, टेबलवेयर, बॉटल्स, फ्लास्क इत्यादि की भरपूर रेंज उपलब्ध। इसके अलावा फूड रैपिंग, पेपर फॉइल, हार्ड वाटर के निशान मिटाने वाला चमत्कारी पाउडर टी-स्काला भी उपलब्ध है। पधारें अपना घर बिस्कॉट प्राइवेट लिमिटेड, मादरी इंडस्ट्रियल एरिया उदयपुर। संपर्क करें 7357715333 पर या ऑनलाइन विजिट करें apnagharmart.com। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। उदयपुर जिले में नई शिक्षक भर्ती में चयनित शिक्षकों की निजी संस्थानों से अर्जित डिग्री का सत्यापन समय पर नहीं कराने, लेवल 2 में चयनित दिव्यांग शिक्षकों की मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच रिपोर्ट नहीं मिलने सहित सैकड़ों शिक्षकों की काउंसलिंग के होने के बाद भी विद्यालय में कार्य ग्रहण अटक गया। आचार संहिता लगने से आज कार्य ग्रहण करने गए विभिन्न CBEO कार्यालयों में शिक्षकों को आचार संहिता का हवाला देकर वापस लौटा दिया गया। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह चौहान के नेतृत्व में पीड़ित शिक्षक जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी कीर्ति राठौड़ से मिलकर निजी संस्थानों की डिग्री का सत्यापन तथा दिव्यांग शिक्षकों की मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट की कार्यवाही शीघ्र करवाने के साथ साथ इन शिक्षकों के आचार संहिता के कारण विद्यालयों में कार्य ग्रहण की प्रक्रिया पर लगी रोक हटाने की अनुमति चुनाव आयोग के शीघ्र प्राप्त करने की मांग की है। इससे विद्यालयों में नए शिक्षक मिलने से बालिकाओं की पढ़ाई का कार्य निरंतर व सुचारू रूप से हो सके। प्रतिनिधि मंडल में जिला अध्यक्ष सतीश जैन, नवीन व्यास, कमलेश शर्मा, भेरूलाल कलाल, रईस खान, प्रेम सिंह भाटी, महावीर गुज्जर, मंगला राम देवासी, दिग्विजय दर्जी, योगेश मेनारिया, कन्हैयालाल मीणा मौजूद रहे। उदयपुर जिले के बड़गांव थाना क्षेत्र के भूताला निवासी भूरीलाल ने आईजी के यहां पेश होकर शादीशुदा बेटी की दहेज प्रताड़ना को लेकर की गई हत्या के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है।
बुरीलाल खटीक की ओर से दिए गए ज्ञापन में आईजी को बताया कि उसकी पुत्री गंगा का विवाह राजसमंद जिले के देलवाड़ा गांव में निवासी दिलीप खटीक से हुआ था, लेकिन उसके बाद कुछ समय तो दोनों का वैवाहिक जीवन सही चला, लेकिन बाद में दोनों के बीच दहेज को लेकर खींचातानी शुरू हो गई। इसके बाद 3 अक्टूबर को मिलने के लिए पियर पक्ष से कुछ लोग ससुराल गए तो वहां पर पुत्री मृत पाई गई, जबकि ससुराल पक्ष की ओर से किसी प्रकार की कोई सूचना तक नहीं की गई। पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष के मृतक गंगा के पति सहित सास, ससुर, देवर और ननंद के खिलाफ लिखित रिपोर्ट देकर दहेज के लिए परेशान करने और उसकी हत्या करने का आरोप लगाया है। इसके बाद पुलिस को लिखित रिपोर्ट पेश की है। पीहर पक्ष की मांग है कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो। 3 तारीख हम मेरी बच्ची से मिलने के लिए, गंगा मेरी पुत्री भूताला निवासी और मेरा नाम बुरीलाल खटीक, मेरी पत्नी का नाम कमलाबाई खटीक, हम 3 तारीख को मतलब देलवाड़ा गांव गए थे और मेरा जमाई दिलीप और उसका बाप मतलब बेरूलाल जी और उसका देवर, मेरे बच्ची का देवर और उसकी ससुर मतलब सास ससुर ने मिलके मेरी बच्ची को मार के और खाट के ऊपर सुला रखा था। मैं 2 तारीख को हमारी बात हुई, उसके बाद में मतलब हम वहाँ गए थे तो यही देखा और पुलिस वालों ने बोला कि ये मतलब 2 पुलिस वाले वहाँ खड़े थे और हमारे को डराया धमकाया और बोले मतलब ये तो मतलब आत्महत्या कर ली, लेकिन हमने कोई मतलब आत्महत्या देखी नहीं, मतलब वहाँ मरी हुई देखी थी, खाट के ऊपर सुला रखा था। और मतलब हमारे को मतलब सरकार से यही अनुरोध है कि मतलब हमारे को न्याय मिले और मतलब ये मतलब क्या लगता है आपको किसके ऊपर शक है? हमारे इन चारों के ऊपर शक है और इनकी हत्या हुई है, बस बात ये और कुछ नहीं है। और दहेज प्रताड़ना से बहुत प्रताड़ित। आपने पुलिस में रिपोर्ट दी? तो हमने पुलिस में देलवाड़ा थाने में भी रिपोर्ट की, डिप्टी साहब के भी वहाँ मतलब कार्रवाई चालू की, तो उन्होंने कोई नहीं मतलब हमारे को डराया धमकाया खूब। और वहाँ से हमारे गाँव वाले भी साथ में थे, मतलब 100-200 आदमी थे, उन सबको डराया धमकाया और वहाँ से मतलब रास्ते में और हमारी गाड़ियाँ भी रुकवा दी और हमारे को बहुत डराया धमकाया और वहाँ से हमारी कोई कार्रवाई देलवाड़ा थाना से कोई हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम मेरी बच्ची को मतलब मेरी बच्ची का मतलब ये न्याय मिले मेरी बच्ची को और ये सही कानूनी तौर पे कार्रवाई होए और अभी तक उन लोगों को गिरफ्तार भी नहीं किया गया। मेरी बच्ची गंगा उसको मार के सुला के रखी। हम सब मिलने के लिए, दोनों मनक मिलने के लिए गए और इतने घर वाला बड़े सके हुए ने मारा और मैंने देखा जो सुआ के रखी खाटला पर। मेरी एक ही बेटी थी, हमारी एक बेटी को इसने हत्या कर दी। क्या करूं, मेरे पूरा हत्या जा रही मन, क्या कर दूं मैं? जिस दिन से मेरे साथ अब मेरे को न्याय दिलाओ, इतना दिन हो गया मेरी बच्ची की कोई कार्रवाई नहीं की। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नवरात्रि से पहले नीमच माता मंदिर की क्षतिग्रस्त सीढ़ियों का उठा मुद्दा। क्षेत्रवासियों ने रोपवे कर्मचारियों पर लगाया आरोप। नवरात्रि से पहले ठीक नहीं होने पर भक्तों को होगी परेशानी। उदयपुर जिले के बेकरिया थाना पुलिस की कार्यवाही। हाईवे पर वाहनों पर पथराव करने में नाबालिगों के पिता गिरफ्तार। और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर शहर में कई जगहों पर हुए कार्यक्रम। जेल में बंदियों को पुरानी बातें भूलकर खुश रहने की कही बात। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर से हाजिर होंगी लेकर कुछ नई ताज़ा तरीन खबरें। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और देखते रहिए चैनल 9 न्यूज़। धन्यवाद।